गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इंडेक्स क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो मेरी वीडियो को कम से कम शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और 2-3 बार देखें, ताकि आपको जो कंप्लीट जो नॉलेज है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की वो आपको चल जाए और आप अच्छे से अच्छे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल्स विद ए पर्टिकुलर ट्रेट में इंक्रीज इन ए पॉपुलेशन। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके आधार पर किसी इंडिविजुअल्स में जो पर्टिकुलर ट्रेट है उनकी तादाद बढ़ती चली जाती है। वो है नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट के आधार पर, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के आधार पर और जियोग्राफिकल आइसोलेशन के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर आप कि वाई आर ट्रेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड। मतलब जो ट्रेट, जो करेक्टर्स पूरी लाइफ टाइम में क्या किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं, वो इनहेरिटेड क्यों नहीं होते। मतलब वो इनहेरिट क्यों नहीं होते, वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र क्यों नहीं होते। तो मैं आपको बता दूं, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ के कारण होता है, जिसको हम सोमेटिक सेल्स कहते हैं, जो कि जर्म सेल्स के अंदर क्या नहीं होते बेटा, पास नहीं होते। तो जिस वजह से ये ट्रांसफ़र नहीं होते। देयरफॉर दीज ट्रेट्स कैन नॉट बी इनहेरिटेड, इसीलिए ये इनहेरिटेड नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि वाई आर द स्मॉल नंबर्स ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स ए कॉज ऑफ वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के आधार पर कम जो तादाद होती जा रही है टाइगर्स की, वो चिंताजनक बात क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि स्मॉल नंबर ऑफ टाइगर्स मीन्स दैट द फीवर वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ जीन्स आर अवेलेबल। कम नंबर टाइगर का मतलब क्या होता है कि भाई कम मात्रा में वेरिएशंस बचे हैं जीन्स के अंदर, और जिसकी वजह से this means that when these tiger reproduce there are less chances of producing progeny with some useful variation। जब रिप्रोडक्शन होता है टाइगर्स के अंदर तो यहाँ पे क्या पता रहेगा कि बहुत कम चांसेस रहते हैं कि यूजफुल वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो सके। इसीलिए जेनेटिक के आधार पर हम क्या कहते हैं कि ये चिंताजनक बात है हमारे लिए कि आज के समय जो टाइगर है उनकी तादाद बहुत कम होती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आप बने रहें मेरी वीडियो में। आपको और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पता चलेगा कि ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और उसमें कितना लिखना है हमें। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड राइज टू ए न्यू स्पीसीज। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी सहायता से न्यू स्पीसीज बनते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, और जियोग्राफिकल आइसोलेशन आप बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बोल सकते हैं। इनकी सहायता से क्या है कि न्यू स्पीसीज राइज होते हैं। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट स्पीसीज, वाई और वाई नॉट। मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग जो प्लांट्स हैं, जो स्पीसीज हैं, उनके अंदर क्या जियोग्राफिकल आइसोलेशन का बहुत ही मेजर रोल होता है नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कराने में। तो मैं आपको कहूँगा कि जियोग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन्स अमंग डिफरेंट प्लांट्स। लेकिन सिंस द प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटिंग, अगर मान लीजिए प्लांट ही क्या है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पोलन्स है वो एंथर से सेम फ्लावर के ऊपर क्या होगा, अटैच होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप की कंडीशंस के अंदर जियोग्राफिकल आइसोलेशन कभी भी स्पेसिएशन को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कोई योगदान नहीं रहेगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, विल जियोग्राफिकल आइसोलेशन बी ए मेजर फैक्टर इन द स्पेसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, वाई और वाई नॉट। क्या जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ पे मेजर कारण बनते हैं स्पेसिएशन के लिए। तो जियोग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो क्या करते हैं, जीन प्रिवेंट करते हैं जीन फ्लो बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिविजुअल। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो केवल एक ही इंडिविजुअल्स यहाँ पर क्या करता है, अपना योगदान देता है। तो जेनेटिक वेरिएशंस आने के कारण क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैन अकर ओनली व्हेन द कॉपिंग ऑफ डीएनए इज नॉट एक्यूरेट। वेरिएशन तभी आएगा जब डीएनए कॉपी एक्यूरेट नहीं हुआ हो। तो देयरफॉर इसलिए कहा जाता है जो जियोग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो कैन नॉट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। मतलब ये यहाँ पे प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं
न्यू स्पीसीज बनने में, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं बच्चों यहाँ पर आप, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीसीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म्स। एक एग्जाम्पल के आधार पर आपको ये बताना है कि किस प्रकार से दो ऑर्गेनिजम्स आपस में बहुत ही क्लोज हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फीदर्स इन डायनासोर्स एंड बर्ड्स, ये क्या इंडिकेट करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करते हैं। डायनासोर्स के फीदर थे, डायनासोर्स के क्या थे, फीदर्स थे, लेकिन वो उनकी सहायता से उड़ते नहीं थे। फीदर क्या करते थे, केवल उनको ठंड से बचाने के लिए हेल्प करते थे, लेकिन आज के समय जो फीदर्स हैं बर्ड्स के अंदर, वो उनकी सहायता से उड़ सकते हैं। तो ये क्या प्रूव करते हैं कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल और बर्ड्स आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं, और जो विंग्स की जो इवोल्यूशन हुई है वो रेप्टाइल से स्टार्ट हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो बर्ड्स हैं वो किससे बने हैं, रेप्टाइल से बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन द विंग ऑफ ए बटरफ्लाई एंड द विंग ऑफ ए बैट बी कंसिडर्ड होमोलोगस ऑर्गन। क्या विंग ऑफ बटरफ्लाई, विंग ऑफ बैट को हम होमोलोगस ऑर्गन्स में कंसिडर करेंगे, क्यों और क्यों नहीं? क्योंकि अगर देखा जाए तो विंग्स जो बटरफ्लाई की जो विंग्स हैं वो मेम्ब्रेन की बनी होती हैं, और वहीं विंग्स बैट की देखें तो बनी होती है बोनी स्केलेटन की। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे आप कि ये ऑरिजिन तो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए हम इसको होमोलोगस ऑर्गन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, एनालोगस ऑर्गन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। फॉसिल्स क्या है और ये हमें इवोल्यूशन के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो फॉसिल्स क्या हैं, आर द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन अर्थ। मतलब फॉसिल्स क्या होते हैं, बचे हुए पार्ट ऑर्गेनिजम्स के जो अर्थ के अंदर पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर हम देखते हैं जो एंसेस्टर हैं प्लांट के और एनिमल्स के, वो आज भी क्या है, सर्वाइव किए हुए हैं। तो ज़्यादातर जो एविडेंस है हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये हमें एविडेंस प्रोवाइड कराते हैं, ये बताने में हेल्प करते हैं कि जो आज जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पहले जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके कारण ही बने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें बताने में हेल्प करते हैं और हम फिर इसको इजीली स्टडी कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चों, वाई आर ह्यूमन बींग्स वो लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर एंड लुक सेट वी बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज से बिलोंग होने के कारण भी ह्यूमन बींग साइज, कलर और लुक्स में किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट होता है, कि कैसे करते हैं हम इनको। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, स्पीसीज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। स्किन कलर, लुक्स और जो साइज जो वेराइटीज़ हैं, फीचर्स हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, ये जो फीचर्स हैं जनरली इनको एनवायरनमेंट क्या करता है, कंट्रोल करता है। ज़्यादातर आप देखते हैं ह्यूमन रेसेस आर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन दीज फीचर्स। ह्यूमन रेसेस मतलब लगातार हम कहते हैं कि ये काले लोग हैं, ये दूसरे देश के हैं, ये हमारे देश के नहीं हैं। तो ये आप देखते हैं ज़्यादातर ह्यूमन रेसेस। तो हाउ एवर देर इज़ ए नो बायोलॉजिकल बायसेस टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेसेस। अगर हम बायोलॉजिकल बायसेस के आधार पर देखें तो बायोलॉजिकल बायसेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सभी के सभी ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज से क्या है, बने हैं। देयरफॉर इसी आधार पर ह्यूमन बींग्स हैं वो सिंगल स्पीसीज से बने हुए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं इनका कलर, साइज, चाहे लुक कितना भी अलग क्यों ना हो, लेकिन ये एक स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, जनरली एनवायरनमेंट ही हमें क्या करता है, कंट्रोल करता है। नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। इवोल्यूशनरी टर्म्स के आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपांजी में से बॉडी डिजाइन किसका सबसे ठीक है, क्यों और क्यों नहीं? तो हम इवोल्यूशन के आधार पर अगर देखें तो हम कभी भी इवोल्यूशन को प्रोग्रेस के साथ जोड़ नहीं सकते, इक्वेशन नहीं कर सकते उसको, क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो क्या है कि क्रिएट करता है मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन, और वहीं पर अगर देखा जाए तो जो सिंपल बॉडी डिज़ाइन है वो इनएफिशिएंट है, बहुत कम है। इनफैक्ट जो बैक्टीरिया है वो सिंपल बॉडी डिज़ाइन है, आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर अर्थ। अगर हम देखें तो जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो आज भी क्या किए हुए हैं, सर्वाइव किए हुए हैं। वो हॉट स्प्रिंग, डीप सी, इवन फ्रीजिंग एनवायरनमेंट में भी क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपांजी आर ऑल डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ इवोल्यूशन, बट द स्पाइडर्स हैव ए simple body design and we can say that the better body design is bacteria। तो
होपफुली आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहीं तक आपको रिवाइज करना है, कम से कम 2-3 बार मेरी वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर डाउट रहता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।